बोले थे कि आपका सारा हार्मोन्स बनना ही बंद हो गया है। नहीं है, पूरे बॉडी में हो गया था, पूरे बॉडी में ब्लैक हो गया, लगभग क्योर सा हो गई हैं। तो सर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग के पास कोई शब्द है ही नहीं। कोई डाउट नहीं है कि सर बिल्कुल गरीबों के डॉक्टर हैं। पेशेंट को गठिया का बीमारी था। डीएमआरडी इम्यून सिस्टम को और कमज़ोर कर देता है, लड़ने की कैपेसिटी उसकी और भी ख़त्म हो जाती है और खुशी के आंसू बहने लगते हैं कि कम से कम एक मरीज़ को तो मैंने जीने की इच्छा बना दी। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। जीवन में एक सामाजिक काम लोगों के शारीरिक स्वास्थ्य होने में मदद और जागरूक करना महत्वपूर्ण है। इसी के तहत बिहार मिथिला न्यूज़ ने अपने चैनल के माध्यम से विभिन्न डॉक्टरों के द्वारा मेहनत और आधुनिकीकरण एवं तकनीक से किसी गंभीर बीमारी को ठीक करते हैं, तो इससे बड़ा सौभाग्य का विषय और क्या हो सकता है। हम आपको इसी लेकर एक पीड़ित महिला जो गठिया की शिकार होते हुए जिसका चलना मुश्किल हो गया था, इस परिस्थिति में पारस, पटना और कोलकाता के हॉस्पिटल में इलाज कराकर थक गई थी। यहाँ तक कि उसने आत्महत्या तक करने की सोची थी। ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर आर.के. प्रसाद के आर.के. ऑर्थो आश्रम में आने के बाद उसे बेहतर इलाज मिला और आज वह बेड से उठकर चल फिर सकती है। वहीं आपको बता दें कि पारस पटना के द्वारा जो दवा दी गई थी डीएमआरडी, उसे खाने से भी उसे मुक्ति मिली, जिससे उसकी जान बची। पेश है एक रिपोर्ट। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों का कल्याण हो सके। जीवन को सुखमय बनाने के लिए कई तथ्यों, बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आप खाते पीते घर से हैं, फिर भी अगर कोई एक छोटी सी लापरवाही की वजह से आपको कोई बीमारी होती है, तो न सिर्फ जानलेवा साबित होगी, बल्कि आपके मेहनत से कमाए लाखों रुपए बर्बाद हो सकते हैं। बिहार मिथिला न्यूज़ का यह कार्यक्रम जागरूकता के लिए है, ताकि आप अपने बीमारी का इलाज सही और सटीक विशेषज्ञ से करा सके। तभी आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपके पैसे भी बचत होगी। वहीं इस क्रम में आज हम आपको एक ऐसे मरीज से मिलाते हैं जो कुशेश्वर स्थान की रहने वाली है। कमर और जोड़ों के दर्द के बाद उसे धीरे धीरे गठिया हो गया। उसका इलाज सबसे पहले कलकत्ता में कराई, लेकिन उसका इलाज संभव नहीं हो पाया। अपने अनुसार वह पारस पटना में 1 वर्ष तक दवा खाई। आउटडोर में दिखाने के बाद भी उसका दर्द और बीमारी कम ना हो पाया, बल्कि धीरे धीरे बीमारी बढ़ता ही चला गया। उसके बाद चलने फिरने बैठने में भी उसे समस्या होने लगी। इस महिला को पटना पारस में डीएमआरडी ग्रुप की दवा खिलाई गई, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है और उसका साइड इफ़ेक्ट भी काफ़ी है। इसके बाद निराश होकर वह डॉक्टर आर.के. प्रसाद के मदारपुर स्थित क्लिनिक में पहुंची, जहां मात्र 3 माह में ही उसे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा। सुनिए खुद महिला की ज़ुबानी दर्द भरी कहानी। नाम चांदनी कुमारी है, कुशेश्वर स्थान मेरा घर है। अर्थराइटिस था और उसके बाद कमर में दर्द हो गया। कमर में दर्द इतना ज़्यादा था कि बिल्कुल भी उठ नहीं पाती थी, न उठ पाती थी, न बैठ पाती थी मैं। गठिया था उनको। पहली बार मैं दिखाई थी कलकत्ता में, और उसके बाद थोड़ा दिन दवा खाई तो थोड़ा आराम लगा। उसके बाद फिर से दर्द शुरू हुआ तो पारस में दिखाई, पटना में। वहाँ पे दवा लिखे, लेकिन वो दवा खाने के बाद मेरा हालत और भी ख़राब होता चला गया बहुत ज़्यादा। वो पेन किलर खाने से थोड़ा देर के लिए दर्द आराम होता था, लेकिन एकदम कमज़ोर होती चली गई मैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। वहाँ का दवा मैं 1 साल खाई। 1 साल? हाँ, वहाँ का पारस का। वहाँ भर्ती भी हुए थे कि आउटडोर? नहीं, दवा लेके आ गई थी, भर्ती नहीं हुई। वहाँ डॉक्टर क्या बोलते थे, कौन से कारण? वहाँ कुछ नहीं, वही दवा खाते थे और कुछ बोलते नहीं थे वो। फिर जब ज़्यादा परेशान मैं हो गई तो डॉक्टर साहब के पास आई, यहाँ इनके पास। कौन डॉक्टर? ये आर.के. प्रसाद के पास।
तो इन्होंने मेरा इलाज किया, तो इनके इलाज से बहुत अच्छा हुआ, अच्छा फील कर रही हूँ, बिल्कुल ठीक हो गई मैं, अब चल फिर भी सकती हूँ। तो यहाँ क्या दवा, कौन सा दवा आपको दिया गया या क्या? दवा यहाँ पर में जो सबसे ज़्यादा हमको लगा कि शरीर में फ़ायदा किया, वो एक पाउडर जैसा देते हैं ये, जो मतलब भूख लगने के लिए, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता था, बिल्कुल खाना नहीं हजम हो पाता था, तो एक पाउडर जैसा दवा देते हैं डब्बा में, दो डब्बा में देते हैं पाउडर जैसा दवा, और उसको बोलते हैं गर्म पानी में पीने के लिए सुबह सुबह। वो दवा सबसे ज़्यादा फ़ायदा किया कि उससे भूख लगा, खाना खाई और नींद भी आया मुझे उसी दवा से। और गठिया जो प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम दूर हो गया था? हाँ, गठिया का प्रॉब्लम मतलब दर्द अभी बिल्कुल ठीक है, अभी चल फिर सकती हूँ, सब काम कर सकती हूँ। बहुत अच्छा है, इन्होंने मुझे फिर से जीवन दान दिया है। आपको बता दें कि इस महिला ने एक अहम बात यह भी कही कि जब वह पटना पारस में 1 साल इलाज कराया, उसी बीच DMRD ग्रुप की दवा उसे खिलाई गई थी, जिससे उसके हाथ पैर में काले धब्बे के अलावा कमज़ोरी ही नहीं, कभी कभी वह मूर्छित भी हो जाती थी। इस दवा से महिला को काफ़ी साइड इफ़ेक्ट भी हुआ, जिससे वह परेशान हो गई और मरने के कगार पर आ गई। यहाँ तक कि उसने आत्महत्या करने का भी निर्णय ले लिया था। बोले थे कि आपका सारा हार्मोन्स बनना ही बंद हो गया है, हम सिर्फ 15 दिन का दवा देंगे आपको, और इससे इम्प्रूव होगा तो इलाज करेंगे। और इनके 15 दिन की दवा से हम लोगों को इम्प्रूव हुआ। उसके डॉक्टर साहब की दवा खाने से सफ़ेद हुआ है, तो पूरा जल गया था इसकी वजह से ये, और ऐसा यही नहीं है, पूरे बॉडी में हो गया था, पूरे बॉडी में ब्लैक हो गया। महिला जब कोलकाता पटना पारस के बाद थक गई, तब एक दिन अचानक वह अपने घर पर अचेत होकर गिर पड़ी। तो उसके देवर ने डॉक्टर RK प्रसाद मदारपुर के बारे में सुना था कि वे लोगों के गठिया का इलाज अपने तरीके से करते हैं, जिसका इलाज भी संभव है। दिसंबर 2021 को देवर के साथ पीड़ित महिला डॉक्टर RK प्रसाद के यहाँ पहुंची, जहां उन्हें देखने के बाद डॉक्टर को सभी बातें समझ में आ गई कि DMRD दवा का साइड इफ़ेक्ट है। सुनिए पीड़ित महिला के देवर, जिन्होंने यहाँ तक पीड़ित महिला को पहुँचाया था। और इन्होंने MH हॉस्पिटल में कलकत्ता में सबसे पहले इलाज कराई, और फिर वहाँ का दवा थोड़ा सा रिलीफ दिया, लेकिन परमानेंट ठीक नहीं हुई। फिर इसके बाद पारस गई पटना, और वहाँ का दवा तो इनको बदतर कंडीशन में पहुँचा दिया, और स्थिति ये थी कि मतलब करवट भी बदलना इनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था। बहुत ही स्थिति ख़राब हो गई थी, लगभग काली सी हो गई थी, सारा का सारा स्किन भी काला पड़ गया था। फिर हम लोग सर के बारे में, एक पड़ोसी बोले कि नहीं सर गठिया के इलाज करते हैं और बहुत अच्छा इलाज करते हैं, तो हम लोग दिसंबर में आए, और उसके बाद सर का दवा चला, और दवा चलने के बाद बिल्कुल एक मिरेकल जैसा हुआ, चमत्कार जैसा हुआ, दिन ब दिन ये इम्प्रूव करती चली गई और अब लगभग क्योर सा हो गई हैं। तो सर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग के पास कोई शब्द है ही नहीं, कोई डाउट नहीं है कि सर बिल्कुल गरीबों के डॉक्टर हैं और अपने परिवार के मेंबर की तरह इलाज करते हैं। आजकल जो डॉक्टर साहब में ये देखा जाता है कि वो बहुत अच्छा ध्यान नहीं देते हैं पेशेंट पर, कम पैसा लगता है, बहुत कम पैसा में इलाज हुआ है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। दवा तो 2-3 टाइप का हर बार दिया है, मात्र 3-4 टाइप का दवा मिला है, और बहुत कम प्राइस का दवा है। निश्चित रूप से वाकई में उन्हें अपने RK प्रसाद सर से मिलना चाहिए, और यहाँ निश्चित रूप से वो ठीक होंगे, ये हम लोगों को बिल्कुल एक विश्वास जैसा हो गया है। अब बारी थी डॉक्टर RK प्रसाद का, जो RK ऑर्थो आश्रम के नाम से मदारपुर में कई वर्षों से मरीजों का इलाज करते हैं। हालांकि वो दरभंगा DMCH में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर रह चुके हैं। जब पीड़ित महिला डॉक्टर के पास आकर अपनी समस्या सुनाई और बताई कि वह किस तरह कई वर्षों से परेशान है, तो उसे चलने फिरने में भी काफ़ी परेशानी हो रही है। उन्होंने तत्काल DMRD ग्रुप की दवा बंद कर अपना एक दवा दिया, जिसमें होम्योपैथिक आयुर्वेदिक मिलाकर एक पाउडर के रूप में मसाला तैयार करते हैं, जिसमें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद फॉलोट्रीपी का उपयोग करते हैं, जिससे पहले ही डोज में महिला को काफ़ी ज़्यादा सुधार महसूस। पेशेंट को गठिया का बीमारी था और
पटना पारस से इलाज करवा रहे थे। आजकल एक नया फैशन निकला है DMRD ड्रग इस्तेमाल करने का, और वो जो है सो इम्यून सिस्टम को इतना कमज़ोर कर देता है कि मरीज़ में जान नहीं बचती है। जिस दिन ये आई, इन्होंने कहा कि हमको सर सुसाइड करने की इच्छा हो रही है। जो हम तो चलते चलते गिर जाते हैं, पूरे हाथ पैर में काले काले धब्बे पड़ गए थे। हमने सभी दवा को बंद कर दिया पटना पारस का, और अपना एक पॉलीथेरेपी जो है हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, होम्योपैथ आयुर्वेद सबके डॉक्टर हैं, तो हम लोग एक पॉलीथेरेपी चलाते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम्स में कुछ मसाला का प्रिपरेशन भी बना कर देते हैं, उसको हमने स्टार्ट किया। पहला ही विजिट में वो कही कि सर हमको जीने की अब इच्छा हो गई। इतना अच्छा लगा हमको सुन करके, एकदम गदगद हो गया मन, आँख से आंसू भी आ गया। और जो है सो ये पहला मरीज नहीं है हमारा, जो है सो सेवरल पेशेंट जो है सो हमारे पास गठिया के इतने सारे मरीज हैं कि मैं उसको कोप नहीं कर पाता हूँ, और एक सिंपल ड्रग के साथ मैं उसका इलाज कर रहा हूँ। मोर देन 95% पेशेंट्स हमारे सेटिस्फाइड हैं। अच्छा, जब पारस में कौन सा दवा इनको खिलाया गया था और क्या थी? DMRD ग्रुप का ड्रग है, जो मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, सलाजिन वगैरह मिला करके दिया जाता है। और इस ड्रग को लोग अभी रिकमेंड करते हैं रूमेटॉइड में, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं कि जो है सो मरीज खाते खाते परेशान हो जाता है, और उसकी जो है सो स्थिति दयनीय हो जाती है, एकदम मॉरिबॉन्ड जिसको कहते हैं कि अब मरेगा तब मरेगा। कुछ कुछ मरीज को तो मैंने ऐसा देखा है कि अब मरेगा तब मरेगा की स्थिति में चले आते हैं। इसलिए दवा देना ही इलाज नहीं है, ऑन दी होल पेशेंट का इलाज कीजिए, और कम से कम उसके इम्यून सिस्टम को आप नहीं ख़त्म करने कीजिए, नहीं कमज़ोर कीजिए। इम्यून सिस्टम जिसका मजबूत रहेगा, हर तरह की बीमारी से वो फाइट करेगा, और उसके लिए आपको लाइफ स्टाइल चेंजेस की ट्रेनिंग दी जाती है, डाइट्स कंट्रोल का ट्रेनिंग दिया जाता है, एक्सरसाइजेज बताया जाता है। उसको कहा जाता है कि आप घर पर इसको करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे हमसे इलाज नहीं करवाएंगे। प्लस दवा जो है सो हम लोग देते हैं, कुछ होम्योपैथ वाले से राय लेके, कुछ आयुर्वेद वाले से राय लेकर के, कुछ पाउडर बना के मसाले का सब मिला करके। हमारा मेन एम रहता है कि इनके बॉडी का स्ट्रेंथ, इनके इम्यून सिस्टम को मजबूत किया जाए ताकि ये लड़ सकें। ऐसा DMRD इम्यून सिस्टम को और कमज़ोर कर देता है, लड़ने की कैपेसिटी उसकी और भी ख़त्म हो जाती है, ब्लड कम जाता है, स्किन सब खराब होने लगता है, दयनीय स्थिति के ये दयनीय स्थिति हो जाती है उसकी। अब ये मरीज कैसे है, क्या स्थिति? अब तो खैर जब भी मैं सोचता हूँ इस मरीज के बारे में, तो अंदर से हमको खुशी होती है, और खुशी के आंसू बहने लगते हैं कि कम से कम एक मरीज को तो मैंने जीने की इच्छा बना दी, जीने की इच्छा उनकी बढ़ गई। इस तरह से हमें आत्मसंतोष मिलता है, और मैं यह काम काफ़ी दिन से कर रहा हूँ। प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं है, इसलिए इसका प्रचार उतना नहीं हो पाता है, लेकिन हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि अब जो है सो इसके इलाज में पॉलीथेरेपी की इलाज होना चाहिए। सब ब्रांचेज को मिला करके उसके अच्छी चीज़ों को आप अडॉप्ट करें, तभी जो है सो एक रियल सेवा होगा समाज का। इस तरह इस बात के भ्रम को तोड़ती भी नज़र आती है कि गठिया से संबंधित बीमारी का इलाज संभव है। इस तरह डॉक्टर R.K. प्रसाद जिस पद्धति से इस महिला की गंभीर गठिया जैसी बीमारी का इलाज करते हुए बेड से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, यह काबिल तारीफ़ है। आज के समय में आधुनिक एवं पारंपरिक पद्धति से भी इलाज संभव है, जिसमें ना सिर्फ पैसे की बचत होती है बल्कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इस तरह इस महिला की जान बचाने के बाद कुशेश्वर स्थान के क्षेत्र में इस बात की चर्चा ज़ोरों पर है कि डॉक्टर R.K. प्रसाद के पास ऐसी पद्धति है जिसमें गठिया जैसी बीमारी का भी इलाज संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़।